माय डियर फ्रेंड्स, आप इस वीडियो में सम संख्या, विषम संख्या और अभाज्य संख्या के बारे में सीखेंगे। प्लीज आप इस वीडियो को अंत तक देखना। तो आइए बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर सम संख्या किसे कहते हैं? जो संख्या 2 से विभाजित हो जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। यानी जो संख्या 2 से विभाजित होती है उसे हम सम संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में यहां लिखा गया है 2, 4, 6, 8, 10, 12। ध्यान दीजिए, इसमें से कोई भी संख्या लेंगे ये 2 से कट जाएगी। जैसे आप कहेंगे कि 10 ले लीजिए, तो 10 हम अगर ले रहे हैं तो 10 में 2 का भाग देंगे, 2 पंजे 10। यानी कोई भी संख्या आप लेंगे इसमें से, यानी 12 के आगे 14 है, 16 है, 18 है, 20 है, इसी तरह आप गिनते चले जाइए अनंत तक संख्याएं जो है 2 से विभाजित होंगी, उसे हम कहते हैं सम संख्या। यानी जो संख्या 2 से विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं विषम संख्या किसे कहते हैं। विषम संख्या का माने होता है कि जो संख्या 2 से विभाजित ना हो उसे हम विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या जैसे क्या क्या होगा बताइए? जैसे होगा 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, 11 होगा और उसके बाद 13 होगा। इसी तरह आप 2-2 ऐड करते चले जाएंगे, आपको विषम संख्याएं मिलती चली जाएंगी। आगे देखिए इनफाइनाइट यानी अनंत है। तो विषम संख्या का माने हुआ जो संख्या 2 से विभाजित ना हो उसे हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ 13 है, 13 के बाद 15, 15 के बाद 17 आएगा, फिर 19 आएगा, फिर 21 आएगा। कोई भी संख्या हम लेंगे जैसे उसमें 25 भी आएगा, 27 भी आएगा। जैसे ये 27 देख लीजिए, 27 एक विषम संख्या है। इसमें अगर हम 2 का भाग देंगे तो ये पूरी तरह से कटेगा नहीं। यहाँ देखिए 2 एक अन्य 2 हो गया, उसके बाद हम उतारेंगे 7 और 2 तिहाई 6 हो गया। यहाँ पर शेषफल कितना आया? 1 शेषफल आ गया। जब शेषफल आएगा तो वह संख्या सम नहीं होगी बल्कि वह संख्या विषम होगी। तो यहाँ पर 27 जो है एक विषम संख्या है। इसलिए यहाँ पर आप देख लीजिए 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 डैश इनफाइनाइट। ये सारी की सारी संख्याएं जो है कैसी संख्याएं हैं? विषम संख्याएं हैं। आइए हम देखते हैं अभाज्य संख्या। ये अभाज्य संख्या क्या होता है? अभाज्य संख्या का माने हुए जो संख्या किसी भी संख्या से विभाजित ना हो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। इसका मतलब अगर कोई ऐसी संख्या हो जो किसी भी संख्या से ना कटे उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी जो संख्या किसी संख्या से न कटे उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अभाज्य संख्या स्वयं अपने ही संख्या से विभाजित होती है। जब भी आप गुणनखंड ज्ञात कीजिए अथवा लघुत्तम समापवर्तक निकालिए तो अभाज्य संख्याओं से ही गुणनखंड भी किया जाता है और लघुत्तम समापवर्तक भी निकाला जाता है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या परिभाषा लिखे हैं? जो संख्या किसी भी संख्या से विभाजित ना हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी किसी भी संख्या से वह विभाजित नहीं होगी, स्वयं से विभाजित होगी। किससे विभाजित होगी? स्वयं से विभाजित होगी, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। यहाँ पर जैसे है 2, 3, 5, 7, 11, 13 और उसके बाद देखिए 17 है, 19 है, 19 के बाद यहाँ 23 है, फिर 29 है, 31 है, यहाँ डैश इनफाइनाइट। यानी अभाज्य संख्याएं भी अनंत होती हैं। जब भी आपको गुणनखंड ज्ञात करना होगा तो अभाज्य संख्याओं की सहायता से ही गुणनखंड ज्ञात करते हैं। जैसे आपको 60 का गुणनखंड ज्ञात करना है तो इसमें क्या करेंगे? अभाज्य संख्या का ही प्रयोग करके इसका गुणनखंड करेंगे। जैसे यहाँ बताए हैं सम संख्या, तो 60 एक सम संख्या है। जो संख्या सम होगी वह 2 से अवश्य विभाजित होगी। तो यहाँ देखिए जो अभाज्य संख्या 2 है इसी से आप काटिए, तो 2 तिहाई 6, 2 शून्य 0। उसके बाद आप देखिए 30 क्या है? 30 भी एक सम संख्या है, इसलिए इसको आप 2 से ही काटेंगे। 2 एक अन्य 2, 2 पंजे 10। तो ध्यान दीजिए अब ये 15 क्या है? 15 एक विषम संख्या है और विषम संख्या की परिभाषा है कि जो संख्या 2 से विभाजित ना हो उसे हम विषम संख्या कहते हैं। तो ये 2 से तो विभाजित होगा नहीं, तो अगली अभाज्य संख्या आप देखिए 3 है। अब यहाँ 3 लिख दीजिए, 3 25 15 हो गया
और उसके बाद ये 5 से ही कटेगा, यानी 5 एक अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्याएं खुद अपने ही संख्या से विभाजित होती हैं, इसलिए यहाँ 5 करने 5 हो जाएगा। अब अगर इसको आपको चेक करना है कि मेरा गुणनखंड सही है कि नहीं सही है, तो आप जो है इसका गुणा कर दीजिए। जैसे यहाँ 2 गुणे 2 गुणे 3 और गुणे कितना 5, ये गुणा आप करेंगे तो 2 दूनी 4 3 12 25 60 आ जाएगा। तो आपका आंसर कितना होगा 60 होगा, यानी 60 का गुणनखंड हम करेंगे तो 2 दूनी 4 3 12 25 60 का गुणनखंड यही होगा। ये आप देख लीजिए जो गोल किए हैं इसका गुणनखंड है, यानी 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, ये 2 दूनी 4 3 12 25 60, इसको हम चेक किए 60 आ रहा है, इसलिए हमारा यह गुणनखंड सही है। तो प्यारे बच्चों, अगली वीडियो जो आप देखेंगे वो गुणनखंड की ही वीडियो होगी। गुणनखंड पूरी तरह से अच्छे से समझाया जाएगा, फिर उसके बाद लघुत्तम समापवर्तक समझाया जाएगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको गणित का बहुत सारा सवाल समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक्स।